दिन बदल गए जोगिछरी में मुस्लिम बहुल इलाका गुलशन नगर के हंगामी सफाई अभियान। गुलशन नगर के रहवासियों में खुशी की लहर। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर ने वो कर दिखाया जो 15 वर्षों में नहीं हुआ। रविंद्र वायकर की जय जयकार से यहाँ के लोग कीचड़ कचरा बदबू के बीच रहने को मजबूर थे। आमना सामना मीडिया संवाददाता शाहीन पटेल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों सलाम नमस्कार। ऐसा लगता है गुलशन नगर मुंबई महानगर पालिका के वेस्ट वार्ड में नहीं, मुंबई में नहीं बल्कि बंगाल की खाड़ी में हो। यहां से चुने गए नगर सेवक ने इस इलाके के साथ सौतेला व्यवहार किया और सहयोग बिल्डर ने भी यहां के लोगों को लावारिस छोड़ दिया। आज तक गुलशन नगर को नोट छापने की मशीन समझा गया। यहाँ के लोग जो अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं वो भी सिर्फ हवाबाजी करते नजर आए। चुनाव आते हैं तो सब सक्रिय हो जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आज 6 जुलाई 2024 को गुलशन नगर के दिन बदल गए, या ये कहिए कि किस्मत बदल गई। मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र के शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर ने मुंबई उत्तर पश्चिम को सुंदर बनाने के लिए स्वच्छता अभियान का आयोजन जारी किया है। रविंद्र वायकर ने मुंबई उत्तर पश्चिम के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जागरूक नागरिक को साथ लेकर और अपने लोकसभा क्षेत्र के स्वच्छ बनाने को लेकर संकल्प लिया है। इसी के तहत आज 15 वर्ष बाद गुलशन नगर के दिन बदल गए। बताया जाता है कि गुलशन नगर में 100 से 150 बीएमसी सफाई कर्मचारियों ने तूफानी सफाई अभियान में हिस्सा लिया, जिसका पूरा श्रेय नए सांसद रविंद्र वायकर को जाता है। वॉइस 24 न्यूज के इमरान सैयद से बात करते हुए सांसद रविंद्र वायकर ने कहा कि मैं जब इलेक्शन के टाइम हर जगह पहुंच नहीं सका, 12 दिन में मुझे प्रचार करना था जो बहुत मुश्किल था, मगर यहाँ मैं एक बार आया था तभी मैंने यहाँ देखा कि बहुत गंदगी दिखाई दी, बहुत ज्यादा गंदगी थी। मुझे यहाँ से वोट नहीं मिला, ना के बराबर मिला ही नहीं, तो भी क्या फर्क पड़ता है। जो अल्लाह भगवान का आशीर्वाद है, मैं चुन के आया हूं। जिन लोगों को मालूम है कि मैं काम कर सकता हूं उन्होंने वोट दिया, मगर जिन्होंने नहीं दिया उनके यहाँ काम नहीं करना ये तो गलत बात है। जिन्होंने दिया नहीं तो उनके यहाँ भी जाकर मुझे काम करना चाहिए, मैं काम करूंगा। जिन्होंने मुझे मत दिया उनका भी काम करना है, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनका भी काम करना है। मैं सबका सांसद हूं। उन्होंने बहुत ताज्जुब का इजहार किया और ये कहा कि ये गंदगी में लोग कैसे रहते हैं, मुझे पता नहीं। मेरे हिसाब से लगता है कि मैं आज डीप क्लीनिंग लिया हूं, यानी कि गहराई तक जो है उन्होंने सफाई करवाई है। उनके कहने का मकसद ये था जितना भी गैबरेज है, कचरा है, इसको इतना बदबू आ रही है कि सालों साल किसी ने उठाया ही नहीं। पूरा कीचड़ है, नीचे जो फर्शी है, जो फर्श है यानी उसके ऊपर काले दाग है, धब्बे हैं। इसका मतलब किसी ने निकाला ही नहीं। यहाँ के नौजवानों को भी आगे आना चाहिए। अपने एरिया में ये होता है तो हमारे यहाँ नगर सेवक होते हैं, आमदार होते हैं, खासदार होते हैं, इनसे मिलो। बाकी बीएमसी वाले होते हैं, उनको फॉलो करो और फॉलो करके आप लोग जो है ये काम कराना चाहिए। उनका ये कहना था। हम खाली ऐसे घूमते रहते हैं तो इसके बदले इसको फॉलो अप लेकर हमें काम कराना चाहिए। और उनको मैं दिखाऊंगा कि मैं किस तरह से काम किया जाता है। मैं नौजवानों को बताऊंगा कि किस तरह से काम करना चाहिए और लोगों को बताऊंगा कि काम किस तरह से होता है। ये रविंद्र वायकर ने कहा। दोस्तों एक सवाल यह है सबसे बड़ा कि ये जो दिन बदले हैं या किस्मत बदली है गुलशन नगर की, ये कब तक रहेगी, कब तक ये दिन बदले रहेंगे, ये सवाल सबसे बड़ा है। फिर हम और आप बहुत सारे लोग अपनी बिल्डिंगों से, घरों से कचरा नीचे रोड पे फेंक देंगे। दुकानदार जो वहां पर आप देख सकते हैं कि गुलशन नगर में चलने को जगह नहीं है, फुटपाथ घेर ली गई है, रोड घेर लिया गया है और दुकानदार अपना कुछ कचरा उठाते हैं। पूरा दिन भर का जो भी उनका भाजी वाले हैं, दुकानदार है, तरह तरह के लोग हैं, कचरा उठाते हैं, रोड पे फेंक देते हैं, गटरे भर देते हैं। तो जाहिर सी बात है बीएमसी वाले ऐसे ना जाने कितने आकर यहाँ सफाई कर जाएंगे, लेकिन फिर भी उसके बाद भी गुलशन नगर के दिन नहीं बदलने वाले। दिन बदलेंगे कब? जब आपको बदलना होगा। आप बदलेंगे, अपने आप को बदलेंगे, सफाई रखेंगे, खुद सफाई का ख्याल रखेंगे,
चाहे वो बिल्डिंग में रहने वाले लोग हो, मकानों में रहने वाले लोग हो, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हो, झोपड़ों में रहने वाले लोग हो, दुकानदार हो, आपको खुद सफाई रखना होगा। आपको चाहिए कि अपनी दुकानों के बाहर, मकानों के बाहर, घरों के बाहर डब्बा रखे, उसमें कचरा फेंके, अपने आसपास सफाई रखे। जब जाके आपके घरों के भी दिन बदलेंगे, गुलशन नगर के भी दिन बदलेंगे और बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगा। वहां बीमारियां हैं इतनी सारी, डॉक्टर जो है वहां बैठे कमा रहे हैं। डॉक्टर झोला छाप डॉक्टर भी वहां पर गुलशन नगर में, कभी वक्त आएगा तो आप बताएंगे वहां पर झोला छाप डॉक्टर कौन से हो, जिनकी दुकानें चल रही है सिर्फ किस लिए कि आप बीमार हो रहे हैं। बीमारी है, गंदगी की वजह से बीमारी है। पानी गंदा आ रहा है, वाटर का जो सप्लाई है वो बराबर नहीं हो पा रही है, तो ये जाके फॉलो करना पड़ेगा ना, लोगों से मिलना पड़ेगा। अब आपके जो नए सांसद आए हैं, ठीक है, हो सकता है गुलशन नगर में कम वोट पड़े हो क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है, देश के हालात बिल्कुल बिल्कुल विपरीत है, अलग है। वो जिस पार्टी से आते हैं, हो सकता है कि उस पार्टी से लोगों के इख्तलाफात हो। रविंद्र वायकर खुद जो है बहुत अच्छे आदमी हो सकते हैं, अच्छा काम करते हो, लेकिन जिस पार्टी से आते हैं, सांप्रदायिकता की जो बात करती है पार्टी, उस पार्टी से आते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि रविंद्र वायकर जी ने यहाँ पर जो है कोई भेदभाव नहीं किया और आके उस बहुल मुस्लिम इलाके को, जहां पर मुसलमानों की अक्सरियत है, जिसके साथ सौतेला सुलूक किया जाता है, जिसके साथ जो है बीएमसी के लोग सौतेला सुलूक करते हैं, वहां पर बीएमसी के लोग सफाई करने नहीं आते हैं। कुछ तो गलती हमारी है, साथ साथ वार्ड की भी गलतियां है कि वार्ड ऑफिसर तवज्जो नहीं देता है। वहां के नगर सेवक है जो चुनकर आए हैं, उन्होंने आज तक क्या किया? क्यों रोड नहीं बनवाया, क्यों घर नहीं बनवाया? उसके बाद में सहयोग बिल्डर है, सहयोग बिल्डर ने बिल्डिंग खड़ी कर दिया, लेकिन उसके बाद में कोई सुविधा नहीं दिया, लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया गया। गुलशन नगर को लोगों ने सिर्फ जो है रुपया बनाने की मशीन बना रखी है, उसको सिर्फ नोट छापना है बस। आप देखिए वहां पर जो बिल्डिंगें बन रही है, सहयोग बिल्डर जो बिल्डिंग बना रहा है, हमारे पास ये खबरें हैं, ये सूत्रों के हवाले से लोग बोलते हैं, बात करते हैं कि जो ट्रांजिट स्कैम बना हुआ है उसको 10 साल से ज्यादा हो गए, जबकि बिल्डर को वहां शिफ्टिंग देनी चाहिए, जो अब तक शिफ्टिंग नहीं हुई है। अगर वो बिल्डिंगें गिर गई, बारिश का मौसम है, बिल्डिंग कमजोर हो गई है, उसकी गारंटी सिर्फ 10 साल की है और आज 10 साल से ज्यादा हो गए, शायद 12, 14, 15 साल हो गए। बिल्डिंग में क्रैक आ गया, एकदम खस्ता हाल है, लोग जानवरों की तरह उसमें रह रहे हैं। अगर वो गिर गई तो उसका जिम्मेदार कौन? उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उसकी बीएमसी की बनती है, सरकार की बनती है, गवर्नमेंट की बनती है और एसआरए वालों की बनती है। उन्होंने आज तक बिल्डिंग को खाली कराया क्यों नहीं? उनको शिफ्टिंग क्यों नहीं मिल रही है? बिल्डिंग शिफ्टिंग क्यों नहीं दे रहा है? वो बिल्डिंगें जब जो वहां पर ट्रांजिट स्कैम बने हुए, वो बिल्डिंग हटेगी, टूटेगी, तो वहां से रास्ते भी बनेंगे, रोड बनेंगे, उस इलाके की वैल्यू बढ़ेगी। ये बिल्डर चाहता नहीं कि उस इलाके की वैल्यू बढ़े, क्योंकि वहां मुसलमान रहते हैं। हमें यही कहना पड़ेगा ना। हो सकता है ऐसी बात नहीं हो, फिर क्या बात है? ये वहां के लोगों को सोचना पड़ेगा, हम सबको मिलकर सोचना पड़ेगा। ये तो सफाई रखिए, सफाई की जिम्मेदारी हमारी आपकी है और हमारा तो दीन कहता है, इस्लाम कहता है हमारा, कि सफाई जो है निस्फ ईमान है, यानी आधा ईमान है। अगर आप सफाई से नहीं रह रहे तो इसका मतलब ये कि आप आधे ईमान के साथ जी रहे हैं, आप में आधा ईमान है ही नहीं। तो सोचिए, आपको अल्लाह ताला को भी जवाब देना है कि अपने इलाके को, अपने घर को जिस तरह आप साफ रखते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको आसपास भी सफाई रखनी है, इलाके को भी सफाई रखनी है। क्या वहाँ के, मैं गुजारिश करूंगा वहाँ के सोशल वर्करों से कि एक टीम बनाए, एक अच्छी सोसाइटी हो या सोसाइटी आपकी होगी, कमेटी होगी, उस कमेटी के तहत जो है पूरे इलाके को आप जो है वहाँ पर जागरूकता अभियान शुरू करें सफाई को लेकर, और दूसरे और बहुत सारे काम है। और हमारी गुजारिश होगी कि आप लोगों से कि आइंदा इसको तवज्जो दो, क्योंकि ये जो दिन बदले हैं, सफाई हुई है, ये सफाई लगातार जारी रहना चाहिए। और दुकानदारों से खास तौर से आपको जो है बात करनी पड़ेगी कि रोड पे आप रास्तों पे कचरा फेंकोगे नहीं। हम तो देखते हैं कि लोग अपने घरों के जो खास जो कुछ कचरे होते हैं, कुछ खास कुछ खुफिया कचरे होते हैं, गंदगी होती है, वो भी किचन में से और बाथरूम में से जो है ना ऊपर से नीचे फेंक दिए जाते हैं। बहुत सारी बातें कहने की नहीं है, समझने की होती है। तो ये थी दोस्तों हमारी छोटी सी बात, समझिए इस बात को। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद बहुत बहुत। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।